श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 25 दिसंबर 2024 यानी बुधवार को पड़ रही है पौष मास की दशमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पौष मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष महीने की बुधवार दशमी तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को 5 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक 5 गेहूं के दाने वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार दशमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 गेहूं के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, बुधवार दशमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 25 दिसंबर बुधवार दशमी तिथि के दिन है, स्विंगल। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पौष महीने के बुधवार दशमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पौष महीने के बुधवार दशमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पौष महीने की बुधवार दशमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय को हमें इस बुधवार दशमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 5 गेहूं के दाने वाला उपाय का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 गेहूं के दाने वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार दशमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं
उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, पहला जो उपाय है विशेषकर आपकी समस्त मनोकामना को परिपूर्ण करने वाला है। बुद्धि, ज्ञान और विवेक से जुड़ी यदि आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, या फिर यदि आप अपने व्यापार में वृद्धि के लिए यह उपाय करना चाहते हैं, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर से सारे जो विघ्न हैं, सारे क्लेश हैं, वह सभी समाप्त हो जाएं, यदि आप भी चाहते हैं कि जीवन में आपकी किसी भी प्रकार के संकट और तनाव की स्थिति उत्पन्न ना हो, यानी कि जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए आपको बुधवार की दशमी का यह चमत्कारिक उपाय करना होगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 5 गेहूं के दाने लेने हैं। इसी प्रकार से आपको 5 गेहूं के दाने लेने हैं। देखिए, यह जो उपाय है सभी माताओं को विशेषकर अपने बच्चों के लिए करना है, यानी कि अपने बच्चों की सफलता के लिए सभी माताओं को यह उपाय करना है। यानी कि यदि आपका जो बच्चा है वह पढ़ाई लिखाई करता है, किसी भी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है या फिर किसी भी व्यापार को करता है, उसमें सफलता प्राप्ति के लिए आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। तो इस प्रकार से आपको 5 गेहूं के दाने लेने हैं जो कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब दोस्तों, ये जो सभी सामग्रियां हैं आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, ये जो उपाय हैं आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 5 गेहूं के दाने हैं, इनमें से आपको 4 गेहूं के दाने अलग करने हैं, और आपको को एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जो ये चारों ही गेहूं के दाने हैं कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जो 4 गेहूं के दाने लिए हैं उन्हें आपको थोड़ा सा गीला करना है, यानी कि इन पर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल डालना है और लगातार आपको ओम गण गणपतये नमः या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है।
अब दोस्तों, आपको ये जो 4 गेहूं के दाने हैं, इन्हें शिवलिंग पर सीधी तरफ, जहां गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको चारों ही गेहूं के दाने एक साथ समर्पित कर देने हैं। देखिए, जब भी आप यह गेहूं के दाने अर्पित करेंगे, तब आपको यही प्रार्थना करनी है कि मेरा जो यह बच्चा है, यह मेरी बात मानने लगे। साथ ही साथ इसका जो भी कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है, वह प्रारंभ हो, उसमें उसे सफलता मिले। यह मेहनत बहुत ही अधिक करता है, लेकिन इससे पर्याप्त मात्रा में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इसकी ये जो मेहनत है, यह सफल हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए जो 4 गेहूं के दाने हैं, इन्हें आपको शिवलिंग पर सीधी तरफ गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो जल का पात्र है, इसमें से थोड़ा सा जल तो आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। मात्र आपको थोड़ा सा जल ही अर्पित करना है, और इसके बाद जो शेष जल उस पात्र के अंदर बचेगा, उसमें आपको 5वां और अंतिम गेहूं का दाना उसी पात्र के अंदर डाल देना है। अब यह जो जल है, इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए गुरुजी ने बताया है, जब भी आप यह जल अर्पित करें तो बिल्कुल धीरे धीरे पित करें। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। आपके बच्चों से जुड़ी हुई जो भी कामना होगी, वह निश्चित रूप से परिपूर्ण होगी। तो इस प्रकार से यह जो उपाय हैं, सभी माताओं को अपने बच्चों के लिए करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, उस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 7 हरे मूंग के दाने लेने हैं। हरे मूंग के दानों को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अपने घर से देखिए, यह जो उपाय है, विशेषकर बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वह बुद्धिमान बने, ज्ञानवान बने, गुणवान बने, उनका हमेशा पढ़ाई लिखाई में मन लगे, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। देखिए, यह जो उपाय है, आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, आपके पास है 7 हरे मूंग, तो इनमें से 4 हरे मूंग के दानों को सबसे पहले तो आपको अपने सीधे हाथ में लेना है, और आपको श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जो 4 हरे मूंग के दाने हैं, इन्हें आपको शिवलिंग के सीधी तरफ, जहां गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको ये 4 हरे मूंग के दाने अर्पित करने हैं। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से 4 हरे मूंग के दाने अर्पित करने के बाद अभी भी आपके पास 3 हरे मूंग के दाने और बचे हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको इनमें से जो एक हरा मूंग का दाना है, उसे शिवलिंग पर, जहां माता शुक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर आपको यह हरा मूंग समर्पित करना है। एक हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं, उन और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको यह हरा मूंग समर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 7वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, इसे समर्पित करने से पहले आपके पास जो एक लोटा जल है, उसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदर वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको मां पार्वती के हस्त कमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित करना है। अब अंत में दोस्तों, आपके पास जो 7वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, इसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है, और यह जो हरे मूंग से युक्त जल है, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करते समय आपको यही प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, वह सभी समाप्त हो जाएं। बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हमारे घर में हो, और साथ ही साथ हमारे घर में जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, वह आपकी कृपा से दूर हो। इस प्रकार से आपको सामना करनी है, और यह सुंदर सा उपाय आपको करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक लटा शुद्ध जल लेना है, तांबे के पात्र के अंदर। इसी के साथ में आपको मात्र 2 हरे मूंग के दाने लेने हैं।
अब इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा। अब देखिए, मात्र ये तीनों ही सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में देखिए, गुरुजी ने बताया है कि यह जो उपाय है आप इस बुधवार दशमी तिथि के दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो जल है, इसमें से थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। अब देखिए, इसके बाद आपको थोड़ा सा जो आपके पास शहद है उसे आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली उंगली, अनामिका उंगली में लेना है और इसी उंगली से आपको शिवलिंग पर शहद से ओम का निर्माण करना है। जब भी आप शिवलिंग पर शहद से ओम का निर्माण करेंगे, तब आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद आपके पास जो 2 हरे मूंग हैं, उनमें से आपको एक हरा मूंग का दाना अपने सीधे हाथ में लेना है और आपको ओम गण गणपते नमः, यहां पर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जो पहला हरा मूंग है, इसे भगवान शिव के शिवलिंग के सीधी तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक लौटा शुद्ध जल है, इसमें से थोड़ा सा जल तो आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा जल आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको मां पार्वती के हस्त कमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित करना है। अब अंत में आपको उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचा करके रख लेना है और आपके पास जो अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, इसे आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों, आपको यह जो जल है इसे धीरे धीरे समर्पित कर देना है और आपको लगातार बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। देखिए, बुधवार का दिन है, इसलिए बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। जल को अर्पित करने के बाद महादेव के सामने आपको बैठकर आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, जो भी बाधाएं चल रही हैं, उन्हें दूर करने की कामना करनी है। गुरुजी ने बताया है कि बुधवार दशमी तिथि के दिन किया गया यह उपाय आपके जीवन से किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करेगा और यदि आपके बच्चों में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की कमी है तो उनमें भी बहुत ही तेजी से वृद्धि होगी। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।